हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना इसका मेरा रोल क्या से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वें व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह के इन कथाओं की श्रृंखला में जगन्नाथ भक्तमाल कथा सप्ताह के दूसरे दिन के कथा अनुष्ठान में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि बंधन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए, हम प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, हम गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको और गुरुदेव को, श्री और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का गुरु है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का जो है परम संगी है। ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम्र अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। उन कथाओं में भी गोपियाँ कुरुक्षेत्र में 100 साल के विरह के बाद किस प्रकार से द्वारिका से आने वाले कृष्ण का दर्शन करते हैं और जो भाव प्रकट करते हैं, दसम स्कंद के 82वां अध्याय के 48वें श्लोक में आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदः योगीश्वर हृदय विचिन्तय अगाध बुद्धे संसार कूपे पतितोत्तरानवलंबम के जूषमपि मनसि लियात सदा नः। गोपियाँ कहते हैं कि हे नलिननाभ, हे कृष्ण, जिनका नाभि जो है कमल से भी सुंदर है, ये जिनका पदारविंद जो है कमल से भी सुंदर है, जिन पदारविंद को बड़े बड़े योगी अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं, धारण करते हैं, और जिन पदारविंद के बारे में चिंतन करते हैं बड़े बड़े अगाध बुद्धि दार्शनिक, और जिन चरणारविंद का स्मरण करके बद्ध जीव, पतित जीव जो है आश्रित इस संभव सगात को पार करके आश्रय प्राप्त करते हैं, वे चरणारविंद जो है हमारे हृदय में जो है पुनः स्थान प्राप्त करें, हमारे मन रूपी वृंदावन में जरूर आए। ये जो शिक्षाएं आप दे रहे हैं वो हमारे लिए नहीं हो सकता है। ये बड़े बड़े बातें हम ग्वालिन कैसे समझ सकते हैं? यही बात तो उद्धव जी ने भी तो सिखाया था। ये हमारे समझ के बाद है। आपका चरण कमल हमारे हृदय में, ये हमारा जो है आग्रह है। आपका चरण कमल द्वारिका में वापस क्या और ना जाएं और हमारे हृदय के मन रूपी हृदय में आए और वृंदावन में। ये भाव है, ये प्रेम का उत्सव है। और ये जो जगन्नाथ जी का भाव भरा, कृष्ण का भाव भरा स्वरूप है जगन्नाथ जी के रूप में, ये कथा हमने कल श्रवण किए। किस प्रकार से रोहिणी माता के भाव भरा कथा को सुनकर भगवान जो है ये महाभाव के रूप प्रकट करते हैं, और नारद मुनि भाव इस दृश्य को देखे भाव विभोर होकर करते हैं कि ये भाव भरा स्वरूप जो है महाभाव का, इसका हम हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अभी नहीं, कलयुग में। तो कलयुग में चलते हैं। कलयुग में तब यही जगन्नाथ जी का रूप प्रकट करने के लिए जो लीला है उसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के जब द्वितीय प्रारब्ध आता है, ब्रह्मा जी के 100 साल में से 50 साल जब पूरा हो जाता है, वो प्रथम
जो है प्रारब्ध पूरा हुआ। जब द्वितीय प्रारब्ध जब आता है तो ब्रह्मा जी जो है उनके जो है बहुत के पहले दिन में जो है 25वां जो राजा आता है उनका नाम है इंद्रदुम्न। उनका राजधानी अवंतीपुर हुआ। बहुत बड़े विलक्षण में अद्भुत संत हुए। वो राजा तो थे पर साथ ही साथ ऋषि भी थे, तो इसलिए वो एक अलौकिक राज ऋषि हुए। उनका अब जीवन में एक ही लक्ष्य रहा कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसे विग्रह का स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ जो कि जो कि जो कि मुझे जो है पूरी तरह से भक्ति भाव में और जो खींच ले। तो उन्होंने मंत्री तंत्री और पुजारियों को भेजे, संतों को भेजे। तो एक संत आए, कहा कि ये जो इच्छा है आपका पूरा होगा उत्कल क्षेत्र में, नीलाद्री क्षेत्र में, और वहाँ पे भगवान नील माधव के रूप में दर्शन करें। वो साक्षात भगवान है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि हम इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कर सकते। इतने कहते हैं वो परम सुंदर है, नील सुंदर है, घन सुंदर है, श्याम सुंदर है। तो इच्छा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक ठीक इसका जो है ज्ञान पता लेकर आइए। तो उन्होंने अपने मंत्री अपने खास पुजारी विद्यापति को भेजे। विद्यापति पहुंचते हैं उस क्षेत्र में और वहाँ के जो सबर थे वो स्वागत करते हैं और विद्यापति को अपने सबर का राजा विश्वासु के पास लेकर जाते हैं। विश्वासु उन्हें नील माधव का जब दर्शन करते हैं, भाव विभोर होकर वो मूर्छित अवस्था में फिर जागृत होते तो देखते हैं कि उस नील माधव के सामने एक वृक्ष है और उस वृक्ष के में एक कौवा बैठा था। वो थप करके बेहोशी के हालत में गिर जाते हैं कुंड में, रोहिणी कुंड में, और वहीं से उसे चतुर्भुज नारायण स्वरूप प्राप्त होता है। तो ये विश्वासु भी कहता है कि मैं भी अपना जो है चतुर्रूप धारण करके अपने जीवन को हरे कृष्णा कर देते हैं। पर भगवान का आकाशवाणी हुआ, रुको रुको, अब आपको और भी लीला करना है और जरूर आप मेरे दूसरे रूप का भी दर्शन करोगे। तो इस प्रकार से विश्वासु फिर बाद में विद्यापति से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि एक राजा आएगा, उनका नाम होगा इंद्रदुम्न महाराज। तो वो जब आएंगे तो नील माधव जो है वो जगन्नाथ में बदल जाएंगे, उनका दर्शन नहीं होगा। ये सुनकर विद्यापति जो हैं, राजा का मंत्री जो हैं, पुजारी जो हैं, थोड़ा सा हैरान हो जाते, पता क्यों? तो ऐसा भविष्यवाणी है। पर चिंता न करें, नील माधव फिर जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे। इस बात को कहकर जो है विद्यापति वापस जाते हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज जो है से वो पूरी बात नहीं बताते, बोलते नील माधव है। तो इंद्रदुम्न महाराज पूरे फौज के साथ जब निकलते हैं, अपने कारवां के साथ निकलते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंधेरा सा हो जाता है और एकदम से धूल इत्यादि आता है और वहाँ पे देखते हैं कि नील माधव नहीं है, रोने लग जाते हैं। तब भगवान आकाशवाणी जो है करते हैं और कहते हैं, मेरे परम भक्त हो, आप चिंता मत करो, मैं एक अद्भुत दर्शन आपको देना चाहता हूँ। और आज से कुछ दिन के बाद 3 मोटे मोटे लकड़ी जो हैं समंदर में आएंगे, आप जो इसे लेकर इसका विशेष शिल्पी से जो है एक विग्रह प्रकट करा देना, 3 विग्रह प्रकट करा देना, और वो शिल्पी जो शर्त कहेगा उसे मान लेना। और ऐसे ही हुआ और एक वृद्ध शिल्पी आया और कहा कि मैं विग्रह बनाऊंगा। और बाकी जितने भी शिल्पी आए वो जैसे ही उस लकड़ी के ऊपर अपने अस्त्र को इस्तेमाल किए, यंत्र को इस्तेमाल किए, यंत्र टूट जाता था। तो ये शिल्पी आया तो कार्य आरंभ हुआ। पर उनका एक शर्त था, 15 दिन तक वो जब तक दरवाजा, उनके एक ऐसा स्थान था एकांत में जहाँ की वो सेवा करें, तो उनके लिए एक विशेष महल बनाया गया था और कहा कि जब तक वो दरवाज़ा बंद रहेगा कोई अंदर नहीं आएगा, और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो वो दरवाजे खोलेंगे, तब सभी भगवान का दर्शन के लिए आ सकते हैं। 15 दिन तक लगातार चला गया जा रहा था। इंद्रदुम्न महाराज तो ठीक थे, पर उनकी जो धर्मपत्नी है
वो सोच में लग गई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कुछ खाए पिए वगैरह, खोलो उसके दरवाज़ा, खोलो इसके दरवाज़ा। पर इंद्रदुम्न महाराज करके नहीं नहीं रुको रुको रुको। पर ऐसे करते 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 क्या हुआ कि पत्नी ने बोला जोड़ दिया, तो 15 दिनों के बाद जो है आवाज़ कम हो जाती। बोलते अब लगता है कि हमारे द्वारा एक ब्रह्म हत्या हो गया, एक वैष्णव हत्या हो गया, एक वृद्ध का हत्या हो गया, दरवाज़ा खोलो। तो ठाड़ करके दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 3 विग्रह है और इनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। कैसा है ये, रोने लग जाते हैं। तब भगवान का आकाशवाणी फिर से होता है, कहते हैं कि चिंता मत करो, ये मेरा ही रूप है। नारद मुनि को मैंने वचन दिया था कि इस रूप में मैं प्रकट होऊंगा। जब रोहिणी माता का कथा से मैं भाव विभोर हुआ था, ये रूप दिया था, आप इस रूप का लाभ लीजिए। तब जो है कहते हैं कि इसको इस प्रकार से रंग वगैरह लगाओ और फिर जो है मुझे स्थापन करो। तो इसे स्थापन करने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाना है, ये कथा कल करेंगे। तो इंद्रदुम्न महाराज का जो भाव है, उस भाव को स्वीकार करते हुए भगवान ने एक अद्भुत जो है रूप को, भावग्राही जनार्दन का जो रूप है, जगन्नाथ जी का जो रूप है, उसे प्रकट कराते हैं। तो यही जगन्नाथ जी जो हैं भावग्राही हैं। उनके अनेक अनेक भक्त में से इंद्रदुम्न महाराज पहले भक्त हम कह सकते हैं, पहले भक्त कह सकते हैं, हाँ, जो विग्रह स्वरूप का दर्शन किए थे या विग्रह, इस विग्रह के स्वरूप में प्रकट हुए थे। वर्णन आता है कि एक ऐसा अद्भुत घटना घटी कि जगन्नाथ जी कई दिनों तक रथ यात्रा से जब वे अपने मंदिर से बाहर निकले थे, आषाढ़ मास के जो द्विज के दिन, आषाढ़ द्विज रथ यात्रा के दिन, तो कहते हैं कि रथ रुक गया, तो रुक गया, हिल ही नहीं रहा था। और जब सब लोग रो रहे थे, राजा रोते, 1 दिन 2 दिन हो गया, तब एक मलेच्छ नीच जात के जन्म लिए एक व्यक्ति जब आता है, वो जगन्नाथ जी के सामने रोता है और रस्सी खींचता है, तो जगन्नाथ जी चल पड़ जाता है। ये कोई साधारण मलेच्छ नहीं है, नीच नहीं है, ये था एक मुसलमान जिसका नाम था सालबेग। सालबेग मुसलमान था। उनका और जगन्नाथ जी का संबंध कैसे हुआ, ये अब हम समझने का प्रयास, और जगन्नाथ जी उनके लिए 1 दिन 2 दिन कैसे रुके, ये हम अब समझने का प्रयास करेंगे। मुगल शासन के समय पर एक बार ऐसा हुआ कि एक लाल बेग नाम का जो सिपाही था मुगल शासन का, वो दक्षिण भारत के ओर हमला कर रहा था। एक दिन उनको प्यास लगा, वे पानी के सरोवर के ओर चल पड़े, तो कुछ गोपियाँ लड़कियाँ नहा रही थी, तो देखा कि ये काम वासना से आतुर ये मरीज वहाँ पे आ रहे, उनके गंदे दृष्टि ना पड़े करके सब छुप गए। तो एक ब्राह्मणी विधवा कन्या जो है वो भी अपने आप को बचाने जा रही थी, तो ये लाल बेग का नज़र उसी पे लग गया और वो उसके हवस का शिकार बन गया। इतनी सुंदरी थी कि उनसे विवाह किया, उनको जो है निकाह करके, उनके जात का परिवर्तन करके, उनको 5 संतान उत्पन्न किए। 4 नहीं रहे, 1 ही रहे, और उनका नाम दिया गया सालबेग। सालबेग और लाल बेग दोनों जो है, सालबेग बड़ा होकर अपने पिताजी लाल बेग के साथ युद्ध में जाया करता था, और एक युद्ध ऐसा घमासान हुआ जिसमें लाल बेग भी पीड़ित हुए और सालबेग भी पीड़ित हुए। बाप और पति और बेटे को
घायल अवस्था में देखकर ब्राह्मणी रोने लगी। और अभी तो वो मुसलमान है, पर भगवान को स्मरण करने लगी। बहुत प्रयास किया तो लाल बेग बच नहीं पाया, पर ये बालक जो था 15-16 साल का, वो बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था, घाव पीड़ित कर रहे थे। तब उनकी माँ ने कहा, आप जो है भगवान का ये नाम लेते रहो, 12 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो बोला, ये कौन भगवान है? बोला कि श्याम सुंदर, नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, हाँ, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर कृष्ण ही भगवान है। और वो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, करुणामय है, बस हमारी ओर से देवी है। उनको विश्वास नहीं था इन भगवान पर उनके माँ के ऊपर उनको विश्वास था। तो उन्होंने, माँ ने जो कहा वो किया। 12 दिन के बाद सपने में भगवान प्रकट होते हैं। उनकी सुंदर वाणी को दर्शन करके और उनके मधुर वाणी को सुने, सालबेग, ये विभूति को आप शरीर में लगाओ, आपके दुख सारे दूर हो जाएंगे। तो लगाते ही सुबह देखा कि उनके शरीर के घाव ठीक हो गए, शरीर में कोई पीड़ा नहीं और शरीर फिर से हष्ट-पुष्ट, सुंदर और तेज हो गया। ये देखकर जो है उसके मन में विश्वास हो गया और अपने माँ को सेवा में करते करते कुछ साल में माँ के साथ भजन भी करने लगे। और कुछ सालों के बाद उनके माँ भी जो है विधवा थी, उनका भी शरीर छूट गया। तो वो सोचा कि अब मेरा एक ही सहारा है, असली सहारा, असली माता पिता, वो है श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। और वृंदावन में गए, रोते थे, भजन करते थे। सालबेग के सुंदर सुंदर भजन जो है आज भी विख्यात है। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। इस प्रकार से वो रोते थे भगवान के लिए, भजन गाते थे और लोटपोट होते थे। अद्भुत उनका प्रेम जागृत हो गया। तब उनको मन में उनके पुराने बातें आ गई कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कुछ ही दिनों में है, अब मैं उस भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी हजारों जो है किलोमीटर दूरी है। उन दिनों की बात है, फ्लाइट हुआ नहीं करते थे, ट्रेन हुआ नहीं करते थे, मोटर गाड़ी हुआ नहीं करते थे, चल के जाना पड़ता था। गरीब था, पैसा नहीं था। तो बोला कि क्या करें? तो बोला कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा तो चालू हो जाएगा, मैं फिर भी जगन्नाथ जी आप रथ पे हो, मंदिर के अंदर तो मैं दर्शन कर नहीं पाया, पर आपको मैं केवल रथ यात्रा के समय ही देख सकता हूँ, तो आप मंदिर अभी मत जाओ, मुझे आँख भर के आपका दर्शन करने दो। रो रहा था, इस प्रकार से भाव प्रकट कर रहा था। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चालू हो गया था और वो अभी तक वृंदावन पहुँचे नहीं, कम से कम 4 दिन की फासला है। तो उनका तो पूरा मन टूट गया। फिर भी बोला कि जो भी हो, अब यहाँ तक आए तो अब चलते हैं। तो वो चल पड़ा और 4 दिन के बाद जब देखा तो हैरान हो गया कि जगन्नाथ जी आषाढ़ बीच के इस रथ यात्रा में रथ पे आरूढ़ तो हुए। रतारूढ़ कच्चापति मिलित भूदेव पतले, श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदं कनय सदये, दया सिंधु बंधु सकल जगतं सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ, मेरे नयन के पथ में हमेशा आप रहना। मैं अयोग्य हूँ, मैं नालायक हूँ, पर आप योग्य है, आप लायक हो, आप मेरे नयन के पथ में रहना, ये मेरा प्रार्थना है।
और कहते हैं रथारूढ़ गच्छामि, जब रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं तो भगवान का स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं, संत लोग करते हैं, मुनि लोग करते हैं, और उस समय वो दया जो है और दिखलाते हैं। इसलिए बोला कि आप मेरे पे दया करो। तो देखा जगन्नाथ जी वहीं पे खड़े हैं, तो उनके आंखों में आंसू आया और उन्होंने हल्का सा रस्सी खींचा तो जगन्नाथ चलने लगे। सब लोग चिल्लाने लगे, जगन्नाथ स्वामी की जय। और सालादीप के इस दर्शन को पाकर सभी हैरान हो गए। मलेच एक निकृष्ट जाति के ये व्यक्ति पर भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए, तो सब उनको आदर देने लगे। और आज भी सालबेग का जो है समाधि रास्ते पर आता है, तो जगन्नाथ जी उस कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकते हैं, अपने भक्त को स्मरण करते हैं। ये भगवान भाव के जो हैं वे भिखारी हैं, वो प्रेम के पुजारी हैं, भाव के पुजारी हैं, प्रेम के भिखारी हैं। और वो प्रेम चाहे कोई ब्राह्मण के हृदय में हो या कोई नीच निकृष्ट व्यक्ति के हृदय में हो, भगवान निछावर हो जाते हैं उसके। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है भगवान के पास, भगवान के पास प्रेम चाहिए। उस प्रकार का प्रेम प्रभुपाद जी के हृदय में है, इसलिए भगवान जो है उनके सामने प्रकट हुए सैन फ्रांसिस्को में, और उनके संस्था में हम भक्त बने हैं। हम सबको चाहिए कि जगन्नाथ जी से प्रेम करने का जो भाव है, जो सालाभेग के अंदर था और जो कि प्रभुपाद जी के अंदर है, वो हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए। सालभेग का बहुत सारे भजन आज भी रथ यात्रा के समय पंडा लोग गाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी इसका आस्वादन करते हैं। बड़ा अलौकिक विलक्षण में भक्त हुए सालबेग। भक्त सालबेग की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। इसी प्रकार से भावग्राही जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल ही रहा था। तो जगन्नाथ जी जब रथ पे मंदिर से उतरते हैं तो उनके लिए एक रथ तक लाने के लिए तकिया रखते हैं, और तकिया पर बैठते हैं, फट करके तकिया फूट जाता है, फिर दूसरा तकिया, तो ऐसे करते करते उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं करते हैं, उठाते रखते हैं। तो इस उत्सव को पांडव विजय उत्सव कहते हैं। और इसी पर दिल्ली में जो है एक परमेष्टि नाम का एक जो है टेलर, जो कि सिलाई इत्यादि करते हैं, वे जो है अपनी ओर से एक तकिया अपनाया था दिल्ली में। बोला कि आपका तकिया फूट गया, ये मेरा जो है भेंट स्वीकार करो। उस तकिए पर रखा तो जगह वो बहुत भावे हो गई। पर ये घटना के बाद तुरंत उनको जो है कारागार में डाला गया था। तो घटना इस प्रकार से, मुगल राज जो था, राजा जो था, उनको पता लगा कि परमेष्टि जो है सबसे सुंदर जो है और सबसे अच्छा जो है सिलाई का कला जानता है, और अपने कपड़े उन्हीं से बनाते थे। था वो वैष्णव, परम वैष्णव, जगन्नाथ जी का परम भक्त। पर राजा तो राजा है, तो राजा ने उनके कपड़े, एक दिन राजा के पास इतने बहुमूल्य, बहुत ही अलौकिक रेशमी कपड़े मिले जिसमें अलग अलग प्रकार के मोती लगे थे। तो उनके मन में आया कि इसका मैं सुंदर तकिया बनाऊं, एक नहीं दो, एक अपने लिए और अपने बेगम के लिए। तो कपड़े जब दिए तो परमेष्टि जो है भाव विभोर हो गए। बोला कि इतना सुंदर कपड़ा मैंने आज तक जीवन में देखा नहीं, यद्यपि मैं बहुत ही अच्छा सिलाई करता हूँ, पर ये तो अद्भुत है। राजा जब गया तो बोला ये तुच्छ नगण्य
हम ब्रह्मांड के एक छोटा प्रांत के राजा इसके हकदार नहीं है, योग्य नहीं है, लायक नहीं है, ये अयोग्य है, नालायक है। इस प्रकार का वस्त्र का जो तकिया है वे पूरे जगत के जो राजा हैं, जगत के नाथ हैं, सृष्टि के जो नाथ हैं, वही इसे धारण कर सकते हैं। तो अपना मन लगाकर भाव से, प्रेम से सिलाई करके दो सुंदर सुंदर तकिया बनाते हैं और उन तकियाओं को बनाकर उनको लग गया कि आज आषाढ़ बीच है, जगन्नाथपुरी का है, तो दिल्ली में वो सोच रहे थे, भाव के वे क्षेत्र में गए, वे भाव के क्षेत्र में गए और दर्शन कर रहे कि भावराज में कि जगन्नाथ मंदिर में से बाहर निकले हैं और तकिया फूट गया और पंडाल लोग तकिया ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा था। तो आंख बंद करके कहा, जगन्नाथ जी आपके लिए एक तकिया हाजिर है। और जैसे ही उन्होंने कहा लीजिए, तो देखा आंख खुला था, हाथ में तकिया नहीं, और वही तकिया जगन्नाथ जी अब उस पर आरूढ़ हो रहे हैं। बस भाव विभोर के प्रसन्न हो गए। पर अभी थोड़ा सा चिंता इस बात की थी कि अब राजा को मैं क्या कहूँ, अब राजा से मैं क्या बोलूँ, राजा जब आएगा तो मैं क्या कहूँ। पर वो भक्त था और राजा आया तो राजा से कहा, हे राजन, आपने 2 तकिया कहा था, पर एक तकिया जो है सारे राजाओं का राजा, सारे नाथ के नाथ जगन्नाथ के पास है। वो राजा जो सबसे बड़ा राजा है, उन्होंने स्वीकार किया। ये मुगल राजा जो था वो सुन तो रहा था, पर उनको लगा कि ठीक है, और दूसरा तकिया जो उनको भेज दिया। पर वो राजा इतना क्रूर था, उनको बहुत गुस्सा आया। वो सोचे कि ये व्यक्ति एक तकिया अपने लिए रखा होगा और कहता है कि भगवान को दिया, और कहा कि अभी इसे हाथ कड़ी और पाँव की कड़ी लगाओ और घसीट घसीट के कारागार में डालो। बोलता है कि भगवान ने उन तकिया स्वीकार किया है। अगर भगवान ने तकिया स्वीकार किया है तो देखते हैं वो भगवान, अगर ये बात सच है तो कैसे जो है इसे कारागार का उस कड़ी दंड से उसे बचाएगा। हथकड़ी पाँव कड़ी लगा कर घसीट करके उन्हें कारागार में लगाया जाता। तो उसी रात जो है भगवान जो है उस राजा के सपने में आते हैं, उनका खूब पिटाई करते हैं। मेरी कृपा से आप जो है राजा बने, कोड़े पे कोड़ी लगाते हैं। सपने में राजा आ ऊ कर रहा था और कहा कि अभी उस जो परमेश्वरी मेरा भक्त है उसको रिहा कर दो, ना तो और कोड़े पड़ेंगे, और उनका पिटाएगा और उनका पिटाएगा। फिर बाद में भगवान अदृश्य हुए, सपने से वो जागा, वही सपना था या सच था। ये निकम्मा ही इतना अभक्त था कि सपने में भगवान देख के भाव विभोर नहीं हुए। सपने में भगवान उनको दर्शन किए, ये तो उनका भाग्य है, पर उस भाग्य को वो समझ नहीं पा रहा था। पर जब पीछे पीठ पे थोड़ा सा हाथ लगा तो दर्द का अनुभव हुआ, तब लगा कि ये सच्चा घटना है। तुरंत भागे, बोले कि उनके साथ उनके जो पीढ़ी है, उनके कुल है, उसे पूरा नष्ट कर देंगे। भय के मारे वो भागे, परमेष्टि को रिहा किया, और वो राजा जो है अपने जो है अपने कुल का, वो परमेष्टि को अपना कुल गुरु बनाया, और अपने जो है अपने हित के लिए पुरोहित भी बनाया, अपने कुल का, परिवार का पुरोहित भी बनाया। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जो है परमेष्टि भक्त का जो प्रेम भाव भरा जो है भेंट को स्वीकार किया। बोलो भाव ग्राही भगवान जगन्नाथ जी की जय, भावग्राही जनार्दन भगवान की जय, परमेष्टि भक्त की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी भी जगन्नाथ जी के महान भाव
से बड़ा हुआ भक्त हैं। बचपन में ही जगन्नाथ जी का वो रथ यात्रा का आयोजन किए थे और इतना सुंदर कि अड़ोस पड़ोस के बड़े लोग भी उस उत्सव में आते थे और कहते कि हमें स्वागत नहीं किया। तो ये भावग्राही जनार्दन जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से यह भावग्राही जनार्दन के कथाओं का और भी आस्वादन करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। भावग्राही जनार्दन भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।